तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। आज हम जानेंगे तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा सामग्री क्या है और कौन से वो मंत्र हैं जो इस दिन आपकी किस्मत को चमका सकते हैं, जीवन के सारे दुख और कलेश को हर सकते हैं। जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। वैसे तो मित्रों, तुलसी विवाह का आयोजन कोई देव उठनी एकादशी पर करता है तो कोई द्वादशी पर तिथि अनुसार इस साल तुलसी विवाह का आयोजन 23 से 24 नवंबर के दोनों दिनों में है। दरअसल जो लोग देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करते हैं वो 23 नवंबर को इसका आयोजन करेंगे, वहीं जो लोग द्वादशी पर तुलसी विवाह करते हैं वो 24 नवंबर को ये उत्सव मनाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह शालिग्राम भगवान से कराने से वैवाहिक जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती। तुलसी विवाह में पूजा सामग्री की बात की जाए तो फल, हल्दी की गांठ, बतासा, धूप, दीप, भोग, हल्दी, दिया, तुलसी जी, फूल, विष्णु जी का चित्र, श्रृंगार का सामान, कुमकुम, तिल, कपूर, घी का दीपक, शालिग्राम, गणेश जी की प्रतिमा, सिंघाड़ा, हवन सामग्री, मंडप बनाने के लिए गन्ना, चने की भाजी, लाल चुनरी, कोई सुंदर रुमाल, आंवला, वरवधू के लिए दिए जाने वाले आवश्यक सामान। तुलसी विवाह 23 और 24 नवंबर दोनों दिन किया जाएगा। जो लोग एकादशी पर तुलसी विवाह करना शुभ मानते हैं वो 23 नवंबर को इसका आयोजन करेंगे, वहीं जो लोग द्वादशी पर तुलसी विवाह करना चाहते हैं वो 24 नवंबर को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा। आपको दोनों दिन ही शुभ मुहूर्त मिल जाएंगे। देवउठनी एकादशी यानी 22 नवंबर 2023 की रात 11:03 से प्रारंभ होकर 23 नवंबर की रात 9:01 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। 23 नवंबर को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त शाम 6:50 से रात 8:09 तक रहेगा। वैसे मित्रों, उदया तिथि में तुलसी विवाह 23 नवंबर को ही है, इसलिए सही और सटीक तिथि 23 नवंबर को ही पड़ रही है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की शालिग्राम भगवान से शादी कराना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं तुलसी विवाह करने से विवाह में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दुर्लभ योगों पर होगा तुलसी विवाह, ऐसे कराएं शालिग्राम और तुलसी जी की शादी। जाने बेहद खास विधि। तुलसी विवाह के दिन तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराने से कन्यादान करने के बराबर फलों की प्राप्ति होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को ही तुलसी विवाह किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शंखनाद के साथ योग निद्रा से जगाया जाता है। कुछ लोग देव उठनी एकादशी की शाम को तुलसी विवाह करवाते हैं तो कई लोग द्वादशी की तिथि को कराते हैं। मान्यता है कि इस दिन मां तुलसी और शालिग्राम भगवान की पूजा कराने से कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है। मित्रों, इस साल तुलसी विवाह पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सवार सिद्धि योग पूरे दिन रहने वाला है। इसके साथ ही अमृत सिद्धि योग सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक रहेगा और सिद्धि योग 9:05 तक रहेगा। वहीं रेवती योग नक्षत्र शाम 4:01 तक रहेगा। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा। ऐसे करें शालिग्राम और तुलसी जी की पूजा। तुलसी विवाह से पहले गमले के आसपास अच्छे से साफ सफाई कर लें। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम जी को स्थापित कर दें। इसके बाद विधिवत तरीके से दोनों को जल चढ़ाएं। इसके बाद दोनों को हल्दी, दूध, कुमकुम, अक्षत, फूल, माला आदि चढ़ाएं। तुलसी के पौधे पर लाल रंग की चुनरी और 16 श्रृंगार चढ़ाएं। शालिग्राम जी को भी वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद गन्ना, मिठाई, मौसमी फलों आदि का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक, धूप आदि जलाकर तुलसी मंत्र, नामाष्टक, चालीसा आदि का पाठ कर लें। अंत में कपूर जलाकर आरती कर लें और भूल चूक की माफी मांग लें। आप चाहें तो घर के आंगन में गन्ने और केले के पत्तों से मंडप बना सकते हैं। इस मंडप में चौकी में कलश, गणेश, गौरी और शालिग्राम स्थापित करें और पास में तुलसी का पौधा रखें। सबसे पहले गौरी, गणेश और कलश की पूजा करें। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम जी की पूजा करें। इसके बाद चंदन, अक्षत, फूल, माला, गुलाल आदि अन्य चीजों को चढ़ाकर विधिवत आरती करें। पूजा करते हुए ये मंत्र अवश्य पढ़ें। विंदा
वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एत भाष्टकम चैव स्त्रोतम नामर्थ संयुतम या पठेत ताम च संपूज्य सहस्रमेघ फलम लमेत।